ये गांव नूनाबड़ी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एसआईआर फॉर्म से भरे जा रहे हैं। गांव में लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं। और ये प्रधान जी हैं, जो नूनाबड़ी के प्रधान जी हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग आए हैं। हालांकि बीएलओज की ये जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में जो अहम रोल है वो उन सभी संवैधानिक पदों पे काबिज लोगों का होगा, चाहे वो प्रधान है, जिला पंचायत है, कोई एमएलए है या एमपी है। पर आज हम लोग देख रहे हैं, ये गांव नूनाबड़ी है जहां से 80 से 90% वोट इमरान मसूद को पहुंचा था। और इमरान मसूद यहाँ के वोट से भी यहाँ के वोट का जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, जो उनको पार्लियामेंट पहुंचाने में मदद करता है, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो एमपी या एमएलए हैं या जिला पंचायत है, उनका कोई किरदार नहीं है। क्योंकि बीएलओ से जब बात होती है तो उनके ऊपर प्रेशर, बर्डन वो ज्यादा मानते हैं। और पब्लिक के मुताबिक, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो आबादी है, उसके हिसाब से बीएलओ के ऊपर वास्तव में बर्डन बहुत ज्यादा है। लेकिन किस तरह की समस्या है, पहले इस पे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नानू है जी। जी, आपको ये जो एसआईआर फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी मिल नहीं रहा, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा कि क्या नहीं सबके मिल रहा अलावा है? जा लिए। क्या नहीं मिल रहा नो है? कहा जा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। क्या? फॉर्म ये हम्म। आने ये भरने वाले तो ये मिल नहीं रहे। वोटर लिस्ट में नाम देख लो, और हमारा 15 और उस पे है 17 पे लिखा है नाम हमारा, हम्म। और मिल नहीं रहे। जिसके अलावा जाग भाई है नहीं हमारा किसके उसके पास अलावा। जाते हो? बीएलओ के पास जाते हो, किसी और के? हम तो इंदर के पास गए, अब उसके अलावा चले जाओ चंद्रसेन की, उसका क्या नाम है, हाँ? उसके अलावा गए जी, हमारे नाम ही यहाँ भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। उसके पास चले जाओ मास्टर जी के, वहां गए। वार्ड के हिसाब से है ना वो। अब हम तो अनपढ़ आदमी, हमें तो नहीं पता जी कहाँ मिलेंगे। अब हम 3 दिन तो भागे फिर रहे, कोई फार्म नहीं मिल रहा हमें। तो अभी आप कहाँ आए हो? अब हम प्रधान के यहाँ आए जी। अच्छा, प्रधान जी किस तरह की मदद कर रहे हैं आपकी? प्रधान तो कह रहे भाई दिलवाएंगे सब ही, ढूंढ डांड के। हम्म। हाँ। अच्छा, जैसे आपने वोट किया होगा, जब विधानसभा में वोट किया, किसको वोट किया था? इमरान को, इमरान को नहीं, वो तो लोकसभा में किया था, विधानसभा में आप बताइए। यहाँ से जी मोटी ज्यादा तादाद में कार्तिक कोट हुआ था जी हमारे यहाँ से विधानसभा में। विधानसभा में। तो अभी जैसे दिक्कतें आ रही है, क्या कार्तिक की तरफ से कोई सुविधा मुहैया की गई है? अभी तो जी ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई। और गांव में जैसे मतलब अभी तो जो वैल्यू है हमारे जो नगर मास्टर जी हैं और भी हैं, तो उनकी तरफ से पूरा काम चल रहा है जी। नहीं, और जो जैसे हमारे जिस सहयोग शिद्दत रहा से इलेक्शन, चाहे वो एमपी का है, एमएलए का है, वो इलेक्शन लड़ा जाता है, उस शिद्दत से जब आप वोट देते हैं, जैसे यहाँ पर पूरी कैंपेनिंग चलती है, कितने लोग वोट मांगने आते हैं एमपी एमएलए में यहाँ पर? प्रधान। प्रधान जी, आप जी, जैसे अभी मुहिम चल रही है, ज्यादातर लोग प्रधान जी के पास जा रहे हैं, जबकि वोट प्रधान जी भी लेते हैं, वोट जिला पंचायत भी लेता है, वोट एमपी और एमएलए भी लेते हैं। तो उस शिद्दत से मुहिम ऊपर से क्यों नहीं है? मतलब वो कहाँ है जो रेशमी दुनिया में पहुंच गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए, यहाँ के मतदाताओं के वोट लेके उनकी तरफ से क्या मिल रहा है आपको सपोर्ट? हमारे हमें यहाँ हमारे गांव में ना कोई एमएलए की तरफ से कुछ, ना कोई कैंडिडेट, कोई भी, चाहे विधानसभा का इलेक्शन लड़ा या जिला पंचायत का, किसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और हम जैसा हो रहे अपने से, हमारे से हो रहा कर रहे लोगों का। अभी 2000 की वो 2003 की लिस्ट ये कराई हमने, वो अलाउंस करवा दिया भाई, जिससे जरूरत परेशान हो रहे थे बेचारे। अब भाई नाम नहीं मिल रहे या वो नहीं मिल रहा, उन्हें मुहैया करा रहे। बाकी हमारे 2 बीएलओ हैं, वो भी अन्य जिम्मेदारी तो सारी बीएलओ की, फार्म भरना भी है और उन्हें देना भी। लेकिन बीएलओ, हमारे 2 बीएलओ ऐसे लगा रखे हैं हमारे यहाँ कि वो कुछ नहीं करते, वो लोगों को धमकावे हैं। अच्छा, नाम क्या है उनका? एक बीएलओ है रेनू, पत्नी चंद्रसेन, गांव की है वो। एक मास्टर है राजवीर सिंह, वो उसने पहले भी उसकी बीएलओ में ड्यूटी लगाई थी वोट बनाने की, एक वोट नहीं बनाया उसने पहले भी, अब फिर उसने उसे लगा दिया। तो वो धमकाते क्यों है? उनके धमकाने की वजह क्या लगती है? पता नहीं क्यों धमकाना, क्यों इतनी मरोड़ में रहे हैं, क्या वजह है? कोई जब उन पे उनके पास 2003 की लिस्ट भी है, वो नाम देख के भर सके उसमें, लेकिन वो मना कर देंगे उन्हें, सबको, गांव वालों को सबको मना कर देंगे, हमारे पास नहीं है, चलो यहाँ से, इस तरह की बात करेंगे। लोग बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं, परेशान हो रहे। जी, आप भी बताइए, क्या दिक्कतें आ रही है फॉर्म भरने में? ये दिक्कत आ रही सब कुछ, और सीनियर बताए जो मैं क्या बताऊं। इधर आओ, अरे लड़को इधर आओ। बताऊंगा मैं, जी जी, बताइए। आप बताओ, आप तो नौजवान हो, किस इधर देखो, किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो यही आ रही, फार्म नहीं मिल रही हमारे बिल्कुल भी।
अच्छा, बीएलओ सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं जी, कोई नहीं सपोर्ट कोई कर सपोर्ट नहीं कर रहा जी। जी, बिल्कुल नहीं कोई आपका नाम सपोर्ट। क्या है? मोहम्मद इरशाद नाम है जी। अच्छा, बीएलओ वगैरह कोई सपोर्ट नहीं कर नहीं जी, हम तो सुबह से टांगे तुड़ा ली, गरीब आदमी बताओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सुबह से फिर रहा फार्म भरवाने के चक्कर में, कोई मेरा फार्म भरने को अच्छा, तैयार नहीं। प्रधान जी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? प्रधान जी के अलावा आज अब सपोर्ट के लिए प्रधान जी बोला ना को निकाल के दे देंगे, तेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जी, बाकी एक मिनट प्रधान जी, आप ये बताइए जैसे लोकसभा में ज्यादा परसेंटेज का वोट किसकी तरफ था इस बार यहाँ? हमारे जो एमपी गांव साहब से, जीते, गांव हाँ से। गांव से, हमारे गांव से इमरान मसूद को था कितना सर। परसेंट वोट गया है? लगभग गांव में से 80% वोट गया। 80% वोट इमरान मसूद को गया है, लेकिन इमरान मसूद की तरफ से क्या किसी तरह की कोई मदद या किसी तरह का कोई कैंप लगा हो, कोई ऐसा जो काफी आबादी है उसके हिसाब से कुछ मदद के लिए कुछ अपने लोग भेजे हो? नहीं, इस मामले में तो कोई मदद नहीं की अभी किसी की। आपने कोई कांटेक्ट किया है एमपी साहब से? ना, हमने कहा भी नहीं अभी उन्हें। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस शिद्दत से लोग आपके पास आ रहे हैं, आप भी इन्हीं के वोट से एक प्रधान बने हैं, वो भी इन्हीं लोगों के वोट से बनते हैं एमपी, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता, उनकी ड्यूटी नहीं बनती है? नहीं, वो असल में जिला है पूरा, इतना जिले को देख रहे हैं गाँव में, कहाँ वो यहाँ तक पहुँचेंगे, वो तो इतना बड़ा जिला है। लेकिन जब वो वोट लेते हैं तब कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ पर? अभी जब तो पहुँचना ही पड़ेगा, खैर वो तो जब जब भी लेकिन नहीं। अगर लोगों हमारे के गाँव में- एक मिनट, अगर लोगों के वोट कट गए फिर उनको एमपी कौन बनाएगा, ये बताइए आप। जो बच जाएंगे वही देंगे लोग। तो ये बहरहाल उनका भी नुकसान है ना, तो उनके हाँ, लिए हाँ, ये जो नुकसान है जी उनका भी। और ऐसा है असल में, वो हमारे गांव में तो बेचारे जब भी उन्होंने मना कर दिया था, ना आए वो इलेक्शन जीत में के भी। बाद कभी नहीं। नहीं, पहले भी नहीं आए। क्यों यूं नहीं आए? अपना गांव है भाई, देंगे वोट। यानी ये गांव उनकी जागीर बन चुका है। जी, उनका गांव है, ऐसी बात नहीं है भी उनका गांव। लेकिन ऐसे हालात में जब इतना जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मदद होनी चाहिए थी या नहीं, आप ये बताइए। नहीं होनी चाहिए थी, किसी आदमी को भेज देते तो अच्छी बात। महिला भी खड़ी, उनसे भी जी एक मिनट, आप अपना नाम बताओ। आपकी क्या दिक्कत है? जो फॉर्म भर रहे हैं ये कोई दिक्कत आ रही है आपको? जी हाँ, दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत है, खुल के बताइए आप। दिक्कत ये है जी, कई दफा तो दे दे जी कागज मैंने जी, जी। मास्टरों को, जी। मास्टरों ने करा ही नहीं जी काम। मेरी बहन का नाम था, उसी को झुका तो मेरा दूसरा ही चल रहा नाम मेरी बहन का। अच्छा, मास्टर जी का नाम क्या है जिनको आपने पेपर दिए थे? जी नाम का नहीं मुझे पता इस वजह से। अच्छा, उन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया या आपकी मदद की है? जी नहीं, तो आपका फॉर्म नहीं भरा गया? जी नहीं भरा नहीं का, कई दफा कागज दे दिए, होते ही नहीं जी, पहचान पत्र बनवा नहीं है जी मेरा, और सब काम है जी। दिक्कतें हैं। जी तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपके पास एक उम्मीद की किरण कौन है? मतलब जो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं, किन किन से मदद ले रहे हैं आप? अब बताओ जी, किसी से भी मदद नहीं हो रही जी अभी तो, अभी नहीं हो किसी रही। से नहीं जी। अच्छा, अभी आपने जो वोट किया था पिछली बार, विधानसभा में भी वोट किया होगा, जी मतलब विधानसभा जानते हो, जो मतलब एमएलए बनते हैं, जी और लोकसभा में जो एमपी बनते हैं, कुछ जानते हो उनके बारे में? जी नहीं नहीं जानते, मतलब वोट वहां कर देते हो जहां बड़े कहते हैं। जी तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे? जी, वोट हमारा बनना भी चाह, हमारे बच्चों को भी बनना चाह जी वोट। जी भाई साहब, आप भी आ जाओ, नाम बताओ। रिजवान। रिजवान साहब, किस तरह की दिक्कतें गांव में आ रही हैं, ये जो एसआईआर प्रोसेस चल रहा है इसमें? दिक्कतें जो इस प्रकार की आ रही हैं, जो मतलब जो बीएलओ हैं उन पे तो इतने टाइम में हो नहीं पा रहा है, तो जो गांव के लोग हैं बेचारे सभी लग रहे हैं आपस में। प्रधान जी हैं और गांव के लोग हैं जितने भी अपने अपने फार्म लेने के लिए सब दौड़ रहे घर। बीएलओ तो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे सबके फार्म देने के लिए, नहीं तो बीएलओ की जिम्मेदारी है मैंने तो ये फार्म देने की। नहीं, इसमें मदद की, जैसे आप प्रधान जी के पास आए हो, जी जी, क्यों आए हो? मदद की जरूरत है जो है इसमें, हम तो प्रधान जी का लड़का हूँ, मदद की जरूरत है। जो मतलब एमपी है, जो एमएलए, मतलब जो, क्या उनको मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मदद करनी चाहिए उनको, क्योंकि भाई मैं भी वोट ले में, और जो हमारे जो कार्तिक राणा थे उन्हें भी यहाँ पे 80% वोट मिला, उन्हें मदद तो मदद क्या करनी चाहिए। कार्तिक राणा से बातचीत हुई है आपकी फोन पे? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, आपने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं किया नहीं। और इमरान मसूद साहब से? एक बात सुनो, जब वोट लेने आए यहाँ पे तो खुद कॉन्टेक्ट नहीं करता कोई, तो वे वोट दे रहे हम, जब वोट लेने आए मतलब यहाँ से कोई कांटेक्ट करे उनसे, तो अभी उन्हें पता है ऐसा है चल रहा, तो खुद ही आना चाहिए ना, इतना तो समझ होना चाहिए। खुद ही आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपसे भी भाई साहब, एक मिनट, आप भी आ जाओ जी। आप ये बताओ, इस फॉर्म में दिक्कत आ रही भरने में आपको? अरे हमारी पता, हम तो अपना काम हमारा। चलिए पता नहीं है।
नूनाबड़ी गांव की मेजर समस्या, जो मेन प्रॉब्लम अब तक है कि अब तक यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने बताया कि जो बीएलओज यहाँ ऑन ड्यूटी है उन्होंने अब तक अपने फॉर्म भी ये जो फॉर्म है वो लोगों तक नहीं पहुंचाए, घर घर तक नहीं पहुंचाए हैं। और प्रधान जी ने जो बताया, जो यहाँ के एक जिम्मेदार व्यक्ति है, कि वो धमकाते हैं, टाइट करते हैं, जबकि ये उनका कोई फर्ज, कोई ड्यूटी ऐसी नहीं है, बल्कि उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन की टीम जो कुछ दिनों से महसूस कर रही है, चूंकि एक प्रधान जी के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, जबकि यहाँ से जो वोट है वो एक जिला पंचायत भी लेता है, विधानसभा में भी वोट जाता है, एमपी भी यहीं के वोट से बनता है, लेकिन सोए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई मदद नहीं की। जबकि अगर बात करें, जब इलेक्शन का टाइम होता है तब उनको वो बेवजह घूमने लगते हैं, लोगों से गुजारिशें करने लगते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मुहिम है कि ये वही लोग हैं जिनके वोट से वो पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं। अगर इन लोगों के वोट कटते हैं तो वो लोग प्रभावित होंगे। इसलिए अल्टीमेट ओपिनियन की इस रिपोर्ट को अगर यहाँ के जिला सहारनपुर के एमपी या यहाँ के जो एमएलए जिनको यहाँ से वोट भी मिलता है वो सुन रहे हैं, तो इनकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करिए, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। और यहाँ के बीएलओज अगर सुन रहे हो तो वो किसी को डांट डपट ना करे, क्योंकि उनका एक फर्ज है, उनकी अपनी ड्यूटी है, वो साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करें। और जो लोग अनपढ़ हैं उनके फॉर्म भराने में उनकी पूरी मदद करें। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा, मास्टर जी का नाम क्या है? राजवीर। राजवीर जी से बात कराइए आप। हाँ जी, बोलो। राजवीर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। राजवीर जी, यहाँ पर नूनाबड़ी में हम लोगों ने इंटरव्यू किए हैं काफी लोगों के, तो वो बता रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट थोड़े कर रहेगा, बताओ। सपोर्ट सारा दिन तो यहाँ रहा, सपोर्ट नहीं करे, फार्म बांटते हैं, अब भरवा रहा आप सबके थोड़ा एकदम भरवा दूंगा। लेकिन आप डांटते हैं, लोग कहते हैं कि हमें डांटते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, एक आधा फार्म भर कर दे रहा, मैं ऐसा भर लो। नहीं, आप उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब उनको प्यार से समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? चलो समझा देंगे सर, ऐसी बात नहीं। ये अल्टीमेट ओपिनियन पे आपकी बात चल रही है, जो यहाँ पर ग्राउंड पे काम करता है। हाँ जी हाँ। हाँ, तो इस तरह की कुछ शिकायतें हैं आपके लिए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। देखो, मैं और आपने प्रत्येक घर पे फॉर्म्स तक नहीं पहुंचाए? प्रत्येक घर पहुंचाएंगे, देख लो। और फार्म नहीं भर रहा, मत बताओ। प्रत्येक घर पर पहुंचाए जब तो आए फार्म। लेकिन यहाँ प्रधान जी की बैठक पे काफी लोग बैठे हुए हैं जो ये शिकायतें कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, शिकायत कर ले। ठीक है। ठीक।